प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का ये तीसरा थर्ड टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, या वाक्य के अंत में मात्राएं आ जाए, आ है, ई है या ए है, इसकी मात्राएं आ जाएं लास्ट में, अंत में, तो इससे पहचाना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ और हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव। हैज़ एक वचन के लिए किन के साथ आएगा? ही के, सी के, इट के, यह सब्जेक्ट में एस जोड़ा हो। डैट, दिस, नेम, इन सब के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब है हैव होता है बहुवचन, एक से अधिक के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे, दीज, दूज या आई, ये सब बहुवचन होते हैं, इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी है, मात्राएं आ जाएं लास्ट में, आ है, ई है, ए है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, इन सब के साथ हैज़ आएगा, इन सब के साथ हैव आएगा। अब पहले रूल में चलते हैं, सिंपल रूल। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, जो बाकी होता है हम एंड में लगाते हैं, बाकी एंड में। जैसे वह पाठ याद कर चुकी है, इसको बनाएंगे। वह लड़की है, चुकी है आ रहा है तो हमें पता चल गया लड़की है, लड़की के लिए लगाते हैं सी, और इसमें सी के साथ आता है हैज़, तो हमने सी के साथ हैज़ लगाया। अब याद करने को लर्न कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नट, लर्नट थर्ड फॉर्म लगाई, और पाठ लिखा द लेसन। तो हम इंग्लिश बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर उल्टा बनाते हैं, कितना भी बड़ा उल्टा बनाते जाते हैं। पाठ याद करना लर्न, फिर पाठ द लेसन, 1 2 3 ऐसे उल्टा जाएंगे। सी हैज़ लर्नड द लेसन। अब है नेगेटिव रूल, नहीं वाला। नहीं वाले में सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई सा भी परफेक्ट हो, उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट, इसमें जैसे ज्ञान ने चाय पी ली है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ज्ञान, ज्ञान लिख दिया। ज्ञान एक है, नाम है, नाम के साथ हैज़ आता है तो हमने हैज़ लगा दिया। फिर उल्टा लिखेंगे, पी ली, खाने पीने के लिए हम क्या टेक का प्रयोग करते हैं, जिसकी थर्ड फॉर्म टेक की होती है टेकन, टेकन, और फिर लिखा टी। तो सबसे पहले ज्ञान लिखा, हैज़ हैव लगाया, फिर टेकन टी, उल्टा बनाएंगे, सब्जेक्ट लिख के उल्टा लिखेंगे टेकन टी, ज्ञान हैज़ टेकन टी। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव पे, जिसमें क्या पहले आता है। क्या के लिए हम हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर क्या पहले आ रहा हो और हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिख दी तो वो क्या बन जाता है? प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, जो बाकी एंड में लगाओ। ये है इंट्रोगेटिव रूल। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में है, क्या उसने अपनी साइकिल बेच दी है? क्वेश्चन मार्क। क्या उसने को हम क्या कहते हैं? ही या सी। इसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए हमने लड़की लगा दिया सी। सी एक वचन है, एक वचन के साथ हैज आता है, तो अगर हमने हैज पहले लगाया ये क्या बन गया?
क्या के लिए हैज लिया, उसने के लिए सी लिया, फिर उल्टा लिखेंगे। बेचने को सेल कहते हैं, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड लिखी। अपनी साइकिल, लड़की है तो लड़की सी आ रहा, सी का सेकंड हर होता है, अपनी के लिए हर बन गया, हर बाइसिकल। तो क्या लिखा, क्या के लिए हैज लगाया, सब्जेक्ट उसने सी लिखा, फिर उल्टा बनाया, बेच दी सोल्ड, अपनी बाइसिकल हर बाइसिकल लिख दिया, हैज सी सोल्ड हर बाइसिकल। अब चलते हैं हम WH रूल पे। WH से जो शुरू होते हैं वर्ड, और ऐसे वर्ड जो प्रश्नवाचक होते हैं और सेंटेंस के बीच में आते हैं, तो उसके लिए रूल लगता है WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल में, मैंने 1 साल से बैंक में कोई रुपया जमा क्यों नहीं कराया है। तो अब इसे हम बनाएंगे, इसमें क्यों नहीं बीच में आया है, तो हमें पता चल गया ये WH है। पहले क्यों का मीनिंग लिखा हमने, वाई। मैंने को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आई के साथ लगाते हैं हैव, तो आई से पहले हमने हैव लगाया, फिर लिखा आई, और नहीं आ रहा है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। रूल को देखते रहो, करते रहो फॉलो। WH बाई हैज हैव में से हैव लगाया, सब्जेक्ट मैंने आई लिखा, नहीं आ रहा है नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लास्ट से देखते हैं, लास्ट में जमा कराया, डिपॉजिट होता है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे ED। ज़्यादातर थर्ड फॉर्म में ED का प्रयोग होता है, डिपॉजिटेड ED लगा देते हैं लास्ट में ज़्यादातर। डिपॉजिटेड रुपया, मनी, डिपॉजिटेड मनी में इन द बैंक, बैंक द बैंक से आ रहा है। 1 साल जो गिनने योग्य होता है, अनिश्चित होता है काल, उसके लिए हम 4 लगाते हैं। से के लिए लगाया 4, ये काउंटेबल है। अनिश्चित काल, अनिश्चित के लिए हम 4 लगाते हैं, 4 लगा दिया। 1 साल ए ईयर, तो वाई हैव आई नॉट डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक फॉर ए ईयर। तो हमने क्या बनाया, पहले WH लिखा, फिर हैव लिखा, फिर आई लिखा, फिर नॉट लिखा, आई लिखा, नॉट लिखा, फिर उल्टा बनाया। जमा कराया डिपॉजिटेड रुपया, मनी इन द बैंक फॉर ए ईयर। तो हमने पूरा इंग्लिश उल्टी बनाई, तो सेंटेंस बना ये। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी थर्ड फॉर्म याद करनी है। वर्ब की फॉर्म ज़रूर याद होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिस देता हूँ और फॉर्म देता हूँ, ये प्रैक्टिस करनी है सारे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है रोक कर, और इसको पेज पे उतार लेना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ये वाले सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। इन्हें अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे उतारना है, फिर बिना देखे इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। यूज करना है। इसके मीनिंग है, नंबर वाइज दे रखे हैं, 1 नंबर 2 नंबर।
स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करनी। इसमें ज़्यादातर थर्ड फॉर्म दे रखी हैं ऑलरेडी, उसे देखना है। अब ये नहीं वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, इसको भी उतारना है। प्रेजेंट परफेक्ट वाले हैं ये वाले भी करने हैं। ये इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो नहीं वाले हैं, इसमें क्या WH वर्ड नहीं से पहले लगाना है, क्या, क्यों, नहीं, नहीं से पहले क्यों नहीं, कहाँ, कब, कैसे, क्या, इसका प्रयोग करना है। ये भी इंट्रोगेटिव वाले हैं, इनको उतारना है और सारी प्रैक्टिस करनी है। क्या वाले? इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके मीनिंग दे रखे हैं सीरियल वाइज, नंबर वाइज, नंबर देखो, मीनिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।